नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। टॉप 20 जीके प्रश्न। दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे टॉप 20 महत्वपूर्ण जीके प्रश्न के बारे में। वैसे जीके प्रश्न जो परीक्षाओं में बहुत बार पूछे गए हैं और हमेशा पूछे जाते हैं। तो ये वीडियो सीरीज है टॉप 20 जीके प्रश्न। अगर आप चैनल पर पहली बार आए तो किसी भी परीक्षा के स्टैटिक जीके और करंट अफेयर्स के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और अगर जीके से संबंधित आप वीडियो देखना चाहते हैं तो टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, इसका 2 वीडियो है, उस दोनों वीडियो का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है। टॉप 100 मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके, टॉप 100 जीके 2 वीडियो है। इस दोनों वीडियो को आप जरूर देखें। आप किसी परीक्षा में अगर जाएंगे तो जरूर हेल्प करेगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं टॉप 20 जीके प्रश्न के बारे में। शुरुआत करते हैं सवाल से। भारत की थल सीमा कितने देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? यानी कि भारत का जो लैंड बॉर्डर है कितने देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है? सही जवाब होगा इसका ऑप्शन ए, 7 देशों की सीमाओं को स्पर्श करती है भारत की सीमा, थल सीमा। कौन कौन से 7 देश? बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, नेपाल, भूटान, अफगानिस्तान और म्यांमार। इन 7 देशों को टच करती है। और सबसे ज़्यादा जो लैंड बॉर्डर शेयर होता है वो बांग्लादेश से शेयर होता है। कितना? 4096 किलोमीटर का सबसे ज़्यादा बांग्लादेश से लैंड बॉर्डर शेयर होता है। उसके बाद चीन से, फिर पाकिस्तान से, नेपाल से, म्यांमार से, भूटान से और सबसे कम जो होता है वो अफगानिस्तान से होता है। ठीक है। अगला सवाल, विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है? यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे कब मनाया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 5 जून को मनाया जाता है विश्व पर्यावरण दिवस, यानी कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे। इस बार का थीम क्या था? बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन, इकोसिस्टम रिस्टोरेशन। देखिए, आप अगर आपने इस चैनल पे डेज और थीम्स यानी कि दिवस और थीम का वीडियो नहीं देखा उसे जरूर देखें। हर महीने दिवस और थीम का वीडियो आता है चैनल पे। और इस बार जो था पर्यावरण दिवस, इसका मेज़बानी कौन से देश ने किया था? आइवरी कोस्ट और नीदरलैंड ने। दोनों यूरोपियन कंट्रीज आइवरी कोस्ट और नीदरलैंड ने इसका मेज़बानी किया था। तो 5 जून को होता है विश्व पर्यावरण दिवस। 21 जून को क्या होता है? विश्व योग दिवस, वर्ल्ड योगा डे। 22 मार्च को क्या होता है? विश्व जल दिवस होता है, वर्ल्ड वाटर डे। 7 अप्रैल को क्या होता है? विश्व स्वास्थ्य दिवस यानी कि वर्ल्ड हेल्थ डे। तो ये चारों ऑप्शंस भी आपको ध्यान रखने हैं। भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय कौन था? वाइसरॉय कौन था भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लॉर्ड कैनिंग। ये लास्ट गवर्नर जनरल था और पहला वाइसरॉय था। इसका कार्यकाल कब से था? 1856 से 1862 तक इसका कार्यकाल था। डॉक्ट्रिन ऑफ लेप्स इसने हटाया था। 1857 की जो क्रांति हुई थी, आजादी की पहली लड़ाई की क्रांति, इसी के कार्यकाल में शुरू हुआ था। तो लॉर्ड कैनिंग भारत का पहला ब्रिटिश वाइसरॉय था। कौन सा रेडियो आइसोटोप कैंसर की ट्रीटमेंट में उपयोग होता है? कैंसर की ट्रीटमेंट में कौन सा रेडियो आइसोटोप का इस्तेमाल किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कोबाल्ट 60। कोबाल्ट 60। आपसे एक सवाल पूछता हूं, कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या है? कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोबाल्ट का एटॉमिक नंबर क्या होता है, इसको कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। कोबाल्ट 60 होगा कैंसर के ट्रीटमेंट में उपयोग किया जाने वाला रेडियो आइसोटोप। अगला सवाल है, इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार की स्थापना कब हुई थी? यानी इंदिरा गांधी पीस प्राइज की स्थापना हुई थी सन 1986 में। ठीक है, 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। इंदिरा गांधी ट्रस्ट के द्वारा इसको दिया जाता है। जो शुरुआत, जो सबसे पहले प्रथम विनर थे वो थे, एक ग्रुप संगठन था पार्लियामेंटेरियंस ऑफ ग्लोबल एक्शन। पार्लियामेंटेरियंस ऑफ ग्लोबल एक्शन एक समूह था, उसे मिला था सबसे प्रथम 1986 में। और इसका प्राइज मनी होता है 25 लाख। ठीक है, इंदिरा गांधी पीस प्राइज का। आगे बढ़ते हैं, जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण किसने कराया था? जगन्नाथपुरी मंदिर का निर्माण कराया था नरसिंह देव ने। गंग वंश के नरसिंह देव ने जगन्नाथपुरी मंदिर का, जो कि पुरी में है, इसका निर्माण करवाया था। नीली क्रांति का संबंध किस उत्पादन से है? यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन, इसका संबंध है मत्स्य यानी कि मछली, मत्स्य पालन, मछली पालन, इसके उत्पादन से संबंधित है नीली क्रांति यानी कि ब्लू रिवॉल्यूशन। दूध से है व्हाइट रिवॉल्यूशन। श्वेत क्रांति उर्वरक का क्या है? भूरी क्रांति, फर्टिलाइजर्स का। आजादी पूर्व कांग्रेस अधिवेशन बैठक सबसे ज्यादा बार कहां हुई थी? आप जो पढ़ते कांग्रेस अधिवेशन, तो ये सबसे ज्यादा कहां हुई थी? सबसे सही जवाब होगा ऑप्शन है, कलकत्ता में। कुल 10 बार हुआ था कलकत्ता में कांग्रेस अधिवेशन। 10 बार हुआ था कलकत्ता में। और सेकंड नंबर पे बॉम्बे और इलाहाबाद में हुआ था सबसे ज्यादा।
तो कलकत्ता में जो हुआ था, सबसे पहला जो हुआ था 1986 में हुआ था कलकत्ता में, और 1985 में कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन हुआ था बंबई में। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। किस भारतीय ने प्रथम ग्रैमी पुरस्कार जीता था? प्रथम ग्रैमी पुरस्कार पूछा जा रहा है, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, पंडित रविशंकर। संतूर वादक पंडित रविशंकर को 3 बार ग्रैमी पुरस्कार मिला है। ग्रैमी पुरस्कार जो दुनिया का सबसे उच्च पुरस्कार होता है संगीत म्यूजिक के लिए, तो इनको 3 बार मिला था। सबसे प्रथम 1967, 1972 एवं 2001 में मिला था। ठीक है, पंडित रविशंकर को 3 बार मिला। जाकिर हुसैन तबला वादक, इन्हें मिला था 1991 में। ठीक है, ए आर रहमान को कब मिला था? 2008 में ग्रैमी पुरस्कार स्लम डॉग मिलियनेयर के लिए। और इसी साल हाल ही में मिला रिकी केस को, जो कि म्यूजिक कंपोजर है, एल्बम डिवाइन टाइड्स के लिए मिला। ये विदेश में ही बहुत सारे फिल्मों के और सॉन्ग कवर्स को बनाते हैं। तो रिकी केस भारत के हैं, तो इन्हें मिला इस साल ग्रैमी पुरस्कार। तो इसलिए इस चारों को ऑप्शन में शामिल किया गया, क्योंकि ये चारों आप मेरे हर सवाल में देख रहे होंगे, जो भी ऑप्शन है वो उस सवाल से कहीं ना कहीं रिलेटेड है। एक वयस्क मानव शरीर के जबड़े में कुल कितने मोलर दांत होते हैं? यानी कि जो सबसे आखिरी वाले का जो सीरीज होता है मोलर दांत, वो कितने होते हैं? सही जवाब होगा ऑप्शन डी, 12। 3 सबसे पीछे राइट साइड, 3 सबसे पीछे लेफ्ट साइड, और यही चीज ऊपर के जबड़ों में 3 सबसे पीछे लेफ्ट साइड और 3 सबसे पीछे राइट साइड। तो 3 3 6, 3 9 3 12, कुल 12 होते हैं मोलर टीथ। छठे पंचवर्षीय योजना की अवधि कब से कब थी? छठे पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 85। 1980 से 85 थी छठे पंचवर्षीय योजना। इसका उद्देश्य था रिमूवल ऑफ पॉवर्टी, यानी गरीबी हटाओ, कृषि और कारखानों को बढ़ोतरी करने से। ठीक है, 85 से 90 था 7वां, 74 से 79 था 5वां, 69 से 74 था 4था। तो ये चारों भी आपको याद रखना है। छठे पंचवर्षीय योजना की अवधि थी 1980 से 1985। डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे है? डॉपलर इफेक्ट का संबंध किससे? इसका सही जवाब होगा ध्वनि, ऑप्शन बी, ध्वनि। जब किसी ध्वनि स्रोत और सुनने वाले के बीच अपेक्षित गति नहीं होती, सॉरी माफ कीजिए, गति जो होती है, तो श्रोता यानी कि जो सुनने वाला है उसको ध्वनि सुनाई देती है, उसकी आवृत्ति मूल आवृत्ति से कम या अधिक होती है। यानी कि उसको सुनाई देने वाला जो फ्रीक्वेंसी है वो कम या ज़्यादा होता है। जैसे कि एरोप्लेन हवा में उड़ रहा है और आप सुन रहे हैं, जब वो थोड़ा दूर जाता है तो सुनाई देता है, या फिर जब तो थोड़ा वो पीछे रहता है तो सुनाई देता है उसकी आवाज़। तो एरोप्लेन का जो आप देखते हैं विजन और उसके जो सुनाई देता है वो डॉपलर इफेक्ट से ही संबंधित है, उसके कारण ही होता है डॉपलर इफेक्ट। नालंदा विश्वविद्यालय की खोज किस गुप्त शासक ने की थी? नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की थी कुमार गुप्त ने। कुमार गुप्त ने 5वीं सदी में हुई थी नालंदा विश्वविद्यालय की खोज की थी। वायुमंडल के किस भाग में ओजोन परत होती है? ओजोन परत होती है, ठीक है, ऑप्शन ए, ऑप्शन ए स्ट्रेटोस्फीयर यानी कि समताप मंडल। क्या रेंज रहता है? 35 से 50 किलोमीटर, और 35 से 50 किलोमीटर होता है समताप मंडल का, यानी कि स्ट्रेटोस्फीयर। तो इसी में ओजोन लेयर होती है। सबसे नीचे होता है ट्रोपोस्फीयर यानी कि क्षोभ मंडल, उसके बाद स्ट्रेटोस्फीयर दूसरा, तीसरा मध्य मंडल मेसोस्फीयर, फिर आयन मंडल, और सबसे ऊपर एग्जॉस्फीयर। आजाद भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे? आजाद भारत के पहले गृह मंत्री थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। ठीक है, सरदार वल्लभ भाई पटेल सबसे पहले गृह मंत्री थे। बी आर अम्बेडकर थे विधि एवं न्याय मंत्री। अबुल कलाम आजाद थे पहले शिक्षा मंत्री। जॉन मथाई थे पहले रेल मंत्री। तो ये चारों ऑप्शन भी आपको याद रखने हैं। प्रथम T20 विश्व कप किस देश ने जीता था? प्रथम T20 विश्व कप जीता था भारत ने। ठीक है, भारत ने। और अभी मौजूदा T20 विश्व कप चैंपियन कौन है? इंग्लैंड है। तो भारत ने जीता था 2007 में, पाकिस्तान को हराया था। फाइनल खेला गया था दक्षिण अफ्रीका के जोहानिसबर्ग में 2007 में। एंडीज पर्वत श्रृंखला किस उपमहाद्वीप में स्थित है? एंडीज माउंटेन है, यह है दक्षिण अमेरिका में, यानी कि साउथ अमेरिका में, और दुनिया की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला है। कुल 7000 किलोमीटर इसका रेंज है। 7000 किलोमीटर तक ये फैला हुआ है। 7 देशों को कवर करता है, ये भी आपको याद रहेगा। 7 देश कौन से हैं? वेनेजुला, कोलंबिया, इक्वेडर, पेरू, बोलीविया, अर्जेंटीना और चिली। तो इन 7 देशों को कवर करती है एंडेस पर्वत। एंडेस पर्वत श्रृंखला। सबसे ऊंची शिखर है माउंट एकोनोकागुआ। माउंट एकोनोकागुआ, एकोनोकागुआ आपको याद रखना है, एकोनोकागुआ सबसे ऊंची शिखर है।
एंडीज पर्वत की। सर्वोच्च न्यायालय यानी कि सुप्रीम कोर्ट का गठन किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? किस अनुच्छेद के तहत हुआ था? अनुच्छेद 124, ठीक है, आर्टिकल 124। सुप्रीम कोर्ट का गठन बना कब था? अक्टूबर 1, 1937। अक्टूबर 1, 1937 को बना था सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। वर्तमान में चीफ जस्टिस कौन है? डीवाई चंद्रचूड़। और सबसे पहले चीफ जस्टिस कौन थे? हीरालाल कनिया। वर्तमान में भारत में कुल कितने महारत्न कंपनी है? वर्तमान में भारत में कुल है 12 महारत्न कंपनी। टोटल 12 महारत्न कंपनी है वर्तमान में भारत में। जो सबसे लेटेस्ट है वो है रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कंपनी लिमिटेड, REC। पिछले साल बना था 11वां पावर फाइनेंस कॉर्पोरेशन। तो 12 आपको याद रखना है। वर्तमान में कुल 12 महारत्न कंपनी है। महारत्न कंपनी पे चैनल पे एक वीडियो है, उसे आप जरूर देखें। मेपल के पत्ते किस देश का प्रतीक चिन्ह है? मेपल का पत्ता जो प्रतीक चिन्ह है ये है कनाडा देश का। कनाडा देश का जो प्रतीक चिन्ह है मेपल के पत्ते हैं, ठीक है। तो ये था टॉप 20 जीके प्रश्न, महत्वपूर्ण जीके प्रश्न। और आप बाकी के वीडियोस, खास करके टॉप 100 जीके प्रश्न के वीडियोस को जरूर देखें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।